नमस्कार व्यूअर्स, काम की बात में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त कृष्णा लेकर के आया हूं एक बहुत ही मजेदार टॉपिक जो है आपके काम की बात। दोस्तों, आप सबका प्यार बरोबर मेरे चैनल को मिल रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, आज का जो वीडियो है वो एक ऐसा टॉपिक है जो हर आदमी से रिलेटेड है और हर आदमी के लिए इम्पोर्टेंट है। हर किसी को इस टॉपिक की आवश्यकता है, हर किसी को ऐसे चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही मजेदार है, तो उम्मीद करता हूं पूरा वीडियो बिना स्किप किए देखेंगे, तभी आप जो मेरा उद्देश्य है बताने का उसको आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों, ज्ञानवर्धक लगे, आपको लगे कि इस वीडियो में दम है, तो अपने दोस्तों के भी शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी का भला हो जाए। और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा मेरे दोस्तों। और आप सबका प्यार मिल रहा है, इसके लिए मैं आपको फिर से तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और बताते हैं आपको कि क्या है आज, वो कौन सा है वो टॉपिक जो मैंने कहा कि आज इस टॉपिक को हर उस व्यक्ति को देखना चाहिए जो अपने आप को फेल्योर महसूस कर रहा है। तो आइए आपको पूरी विस्तृत बातें आगे की वीडियो में मैं बारी बारी से बताता हूं। वेलकम बैक दोस्तों, आज का वीडियो जैसे मैंने कहा कि हर उस व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है जो अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहता है और अपनी लाइफ को अच्छी तरह से जीना चाहता है। दोस्तों, आपने हमेशा अपनी सर्किल में बातें सुनी होगी, काश मेरे पास ये होता, काश मेरे पास ये बंगला होता, काश मेरे पास एक गाड़ी होती, काश मैं अमीर होता, काश। ये काश जो वर्ड है ना, इसको अपनी जिंदगी से निकाल के फेंक दो सबसे पहले, क्योंकि ये काश आपको कुछ भी नहीं करने देगा। हमेशा क्या होता है, आप देखोगे कि जब भी आप कुछ बड़े चीजों को देखते हो अपने से, जो तुम्हें लगता है कि मेरे पहुंच से बाहर की चीज है, आपके दिमाग में एक सवाल चलता है। सवाल क्या चलता है कि क्या मैं इसे ले पाऊंगा। यहीं पे निगेटिव, जो निगेटिव सवाल आपके सवाल जब दिमाग में आता है, वहीं से आपका जो है प्रोग्रेस धीरे धीरे नीचे की ओर चला जाता है। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि क्या मैं ये ले पाऊंगा, सवाल होना चाहिए मैं ये ले पाऊंगा। अगर जिस दिन आपके दिमाग में ये सवाल हो गया कि हाँ मैं ये ले पाऊंगा, मैं अचीव कर पाऊंगा, आप निश्चित देखेंगे कि आप उस चीज को जरूर एक दिन जाके अचीव करेंगे। तो क्या है, सारा गेम है दिमाग का, सारा गेम है सोच का, आपकी सोच का, और ऐसे जितने भी लोग हैं उनके दिमाग की सोच का। तो आज का जो वीडियो है ऐसे ही टॉपिक पर है और ऐसे लोगों के लिए है जहां मैं आपको बताऊंगा 7 रूल ऑफ सक्सेस। 7 ऐसे रूल जिसको फॉलो करके अपनी लाइफ में आप सक्सेस हो सकते हो। अगर ये बिल्कुल ही प्रैक्टिकल रूल है, मैं ये नहीं कि किताबी भाषा कर बातें कर रहा हूँ और भाष लेक्चर आकर के दे रहा हूँ आपके सामने। अगर किन्हीं को लगता हो कि मैं लेक्चर दे रहा हूँ तो भाई आपके लिए ये वीडियो नहीं है, आप जा सकते हैं। जिनको सीखना होगा, जिनको अपनी लाइफ में अचीव करना होगा, वो जरूर मेरी वीडियो को पूरा देखेंगे। मैं ऐसी कोई भी आपको इन 7 रूल में ऐसी कोई भी बात नहीं बताऊंगा जो आपको लगेगा कि नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल पॉसिबल है मेरे भाई, एक बार उस रूल को फॉलो करके देखो। चच्चा, दिक्कत कहाँ आती है ना कि हम लोगों में एक बीमारी है, बीमारी जेनेटिक बीमारी कह लो उसको, इंडियन में जेनेटिक बीमारी है। और वो बीमारी क्या है कि नॉलेज को आधा अधूरा लेते हैं हम लोग, और आधा अधूरा नॉलेज लेने के बाद हमें लगता है कि हम तो पूरा सीख गए, और हम दूसरे को ज्ञान बांटना शुरू कर देते हैं और उस चीज को फॉलो नहीं करते हैं। यही हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक है। जिस लोगों ने इस चीज को फॉलो किया और ये जो आधा अधूरा नॉलेज वाला कंसेप्ट है ना, इसको पार कर गए, वो आज जीवन में सक्सेस है। लाखों उदाहरण है, आप अपने आजू बाजू कहीं भी पलट के देखना, ऐसे लाखों उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। मैं एक दो क्या उदाहरण गिनाऊं, बहुत उदाहरण है। मैं बड़े लोगों की क्या उदाहरण गिनाऊं, अपने समाज में देखो, अपने अगल बगल देखो, ढूंढो ढूंढो, देखो ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे। और बिल्कुल वो सक्सेस है, जो सक्सेस है उन्होंने दुनिया की बातें नहीं सुनी भैया,
चच्चा नहीं सुना कि लोग क्या कहेंगे। उन्होंने नहीं सोचा कि काश मैं इसे ले पाता। उनका दिमाग था कि मैं इसे कैसे लूंगा। ये अंतर था। और इस अंतर को जिस दिन आप भी समझ लोगे ना, उस दिन आप भी ये काश जो है ना, काश बहुत दर्ददायक है, इससे बाहर निकल पाओगे। और आप भी वो काश वाला जो आपका सपना है ना, उसको बिल्कुल पूरा कर पाओगे, ये गारंटी है। तो दोस्तों, आज मैंने 7 रूल बताऊंगा मैं आपको सक्सेस के। मतलब अगर इन 7 रूलों को आप फॉलो करोगे, बिल्कुल 100% फॉलो करोगे, तो एक दिन वो आएगा जब तुम अपनी लाइफ में सक्सेस पाओगे और इस काश नामक वर्ड से बाहर निकल जाओगे। तो चच्चा, चलो आज बताता हूं मैं आपको वो 7 रूल क्या हैं और इसको कैसे आपको फॉलो करना है, सारी बातें। तो चलो, पहला मैंने लिखा है, देख लो आप। फेल्योर इज द हाईवे ऑफ सक्सेस। बहुत सारे लोग जब किसी काम को करने जाते हैं, तो वो अगर एक बार उस काम में फेल्योर हो जाते हैं ना, हिम्मत हार जाते हैं और फिर वो उस काम को छोड़ करके कोई नए काम की तलाश में चल देते हैं कि भाई ये काम मेरे बस की नहीं है, ये काम बिल्कुल गलत है, इस काम में सफलता नहीं मिल सकती है। तो मैं आपको बता दूं, आप बहुत ऐसे लोगों का उदाहरण ले लोगे जो अपनी लाइफ में एक बार नहीं अनेकों बार फेल हुए हैं और आगे चल के उन्होंने बहुत बड़ी अचीवमेंट प्राप्त की है। आपको याद होगा, अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, उनकी आप पढ़ना, बायोटिक पढ़ना, उनकी कहानी पढ़ना, अपनी लाइफ में कितनी बार अनसक्सेस हुए हैं। कॉलेज लाइफ से लेकर के उनकी प्रोफेशनल लाइफ, अनेकों बार उनको सफलता ने छू करके कहीं सफलता निकल गई है। वो हर एक बार असफल हुए, कितनी बार असफल हुए हैं और लास्ट में आपको ही मालूम है, जाकर के अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। अगर वो पहली बार ही उस असफलता से बिना कुछ सीखे मुंह मोड़ लेते, तो आज क्या वो राष्ट्रपति बन पाते? नहीं बन पाते। फोर्ड कंपनी का नाम आपने सुन रखा होगा, फोर्ड जो गाड़ियां बनाती है, इनका नाम भी आपने सुना होगा। तो इनके जो फाउंडर हैं, उनको उनकी भी कहानी आपको मालूम होनी चाहिए। उन्होंने जब पहली गाड़ी का निर्माण किया था, हैब्री फोर्ड, तो उसमें उनने ब्रेक बैक गियर लगाना भूल गए थे। गाड़ी जो उन्होंने पहली बनाई थी, उसमें बैक गियर लगाना भूल गए थे और फेल्योर हुए थे। अनेकों बार वो फेल्योर हुए, लेकिन आज वो कंपनी कहाँ खड़ी है आपको ही मालूम है। बहुत ऐसे उदाहरण हैं, आप अपने समाज में तो देखो। इसलिए मैं कहता हूं, फेल्योर इज द हाईवे ऑफ सक्सेस। फेल्योर से आप निराश मत हो, फेल्योर से आप हताश मत हो, फेल्योर से आप सीखो। आप देखो कि मैंने कहाँ मिस्टेक किया, क्या मिस्टेक हो गई मेरे से जो मैं आज इस चीज को अचीव नहीं कर पाया। अगर आपने जिस दिन इस चीज को पॉइंट नोट करना शुरू कर दिया और उसे सही करना शुरू कर दिया, मतलब जो गलतियां आपने की थी उसे सुधार कर दिया, उसको सुधारना शुरू कर लिया, उसे सीखना शुरू कर लिया, उस दिन वही फेल्योर आपके सक्सेस का एक हाईवे के रूप में काम करेगा। यानी आपको लाइफ में सक्सेस होने से कोई नहीं बचा पाएगा। तो फेल्योर से घबराना मेरे मत भाई, फेल्योर से सीखो। जो है ना, गिर के उठना, उठ के गिरना। आपने एक चींटी को देखी होगी। एक चींटी अगर एक दीवार पर चढ़ता है तो कितनी बार वो गिरता है, चढ़ता है, गिरता है, चढ़ता है, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता है और आप अंत में देखोगे वो चींटी जहां भी जाना चाहता है उस जगह पहुंच जाता है। ये सब बातें किताबी लगती होगी, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है और इसको लाइफ में अगर आप अपने लाओगे तो आपको नुकसान नहीं करेगा। मान लो आप कोई भी काम कर रहे हो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आपका नॉलेज है, लेकिन होता है भाई मेरे कि आपको पहली बार सफलता ना मिले, आप फेल्योर हो जाओ। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो काम बुरा है या आप में वो टैलेंट नहीं है। बिल्कुल ना वो काम बुरा है, ना आप में कोई कमी है। कमी है तो सिर्फ कहीं ना कहीं कोई छोटी सी मिस्टेक आपसे हो गई है, जिसको अगर आप पॉइंट नोट कर लो और फिर उसको सुधार के फिर से उस काम में लगोगे, 1 2 3 4, कभी ना कभी तो सफलता मिलेगी। और जिस दिन सफलता मिलेगी, मैं गारंटी से कहता हूं, उस दिन बहुत बड़ी सफलता मिलेगी और उस दिन आपको लगेगा कि मैंने कुछ अचीव किया अपनी लाइफ में। तो पहला मैंने बताया, फेल्योर इज द हाईवे ऑफ सक्सेस। चलो, अब मैं दूसरी की बात करता हूं। मैंने लिखा है, ट्रस्ट योर प्रोफेशन। अपने काम पर विश्वास करो। लोग यहीं पर नहीं करते हैं। लोगों को दूसरे का काम बहुत अच्छा लगता है।
अपना काम उन्हें गंदा लगता है, अपना काम बुरा लगता है, वो अपनी काम से उब गए होते हैं। आप अपने सर्कल में, दोस्तों के बीच, समाज में, परिवार में बराबर सुनने को मिलता होगा आपको, यार जो प्रोफेशन में होंगे, जो भी काम कर रहे होंगे, वो कहते हैं यार मैं तो इस काम से उब चुका हूँ। अरे उबो मत यार, उसमें आप अपॉर्चुनिटी तलाश करो। आप जिसमें आपको आइडिया है ना, जिसमें आपने जीवन बिताया है, जिसमें आप एक समय बिता चुके हो, उस पे ट्रस्ट करो, वो तुम्हें सक्सेस ज़रूर देगा मेरे दोस्त। ऐसा नहीं है कि उसमें आप उब जाओ और कहो कि मैं तो फेल्योर हो गया, अब दूसरा काम करूँगा। जी नहीं, हर काम उतना ही चैलेंजिंग होता है। आपको दूसरे का काम भले ही अच्छा लग रहा हो, लेकिन वो भी काम उतना ही चैलेंजिंग है जितना आप जो काम कर रहे हो। आप देख, क्या विराट कोहली को देख लो आप। विराट कोहली शुरू से क्रिकेट खेलता आया, बीच में उसकी परफॉर्मेंस इतनी गंदी हो गई थी, शतक नहीं बन रहे थे, आउट ऑफ फॉर्म चल रहा था, तो क्या उसने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया? क्या वो फुटबॉल खेलने लगा? नहीं, वो क्रिकेट कंटिन्यू करता रहा, और आज फिर वो देख लो सेंचुरी पे सेंचुरी मारे जा रहा है, और टॉप 10 प्लेयर में शामिल भी हो चुका है। बहुतों उदाहरण है। आप नजर दौड़ा के देखो मेरे दोस्त, आपको बहुतों उदाहरण मिलेंगे ऐसे। बहुतों लोग मिलेंगे जिसने अपनी लाइफ को, अपनी वर्क पे ट्रस्ट किया, और उसमें अपनी जिंदगी को बिताया, उसमें सीखा, और उससे उसको सीख सीख करके उसको आगे बढ़ता गया, और वो एक बहुत बड़े मुकाम में पहुंच गया। बहुत उदाहरण है। आपको मैं कितने उदाहरण समझाऊं? अगर आप अपनी लाइफ में नजर दौड़ाओगे ना, मैं तो बहुत बड़े बड़े उदाहरण दे रहा हूँ, छोटे छोटे अपने लाइफ में, समाज में देखोगे ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जिनने अपने वर्क को नहीं छोड़ा, अपने वर्क पे विश्वास किया और लगे रहे, और उनको बहुत बड़ी सक्सेस मिली है, एकदम मिली है। आपने आकाश चोपड़ा का नाम सुना होगा। क्या आकाश चोपड़ा भी एक समय फेल्योर हुए थे? और जब उनने शुरुआत की तो क्या उनको मालूम था कि मैं इस भाला फेंकते फेंकते इतना बड़ा आदमी बन जाऊंगा? नहीं, उनको अपने भाला फेंकने पे विश्वास था, अपने काम पे विश्वास था, अपने काम को कंटिन्यू करते रहे, ईमानदारी से करते रहे। आज वो बहुत बड़े व्यक्ति हैं, इंडिया लेवल क्या वर्ल्ड लेवल पे लोग उनको जान रहे हैं। तो अपने वर्क पे ट्रस्ट करो, यानी ट्रस्ट योर प्रोफेशन, अपने काम पर विश्वास करो, मैं यही कहूँगा। और ये क्वालिटी आप में आ गई तो सक्सेस होने के चांस आपके बिल्कुल बनते हैं। अब आइए तीसरा है, मैंने लिखा है यू मेक फर्स्ट प्लेयर नॉट अ कैप्टन। दोस्तों आपने देखा होगा कि लोग आज की डेट में शॉर्टकट को बनाना बहुत पसंद करते हैं। उन्हें लगता है कि क्यों ना मैं रातों रात अमीर बन जाऊं, वो कैसे है, उसका लाइफ स्टाइल इतना बढ़िया है, मैं क्यों नहीं हो सकता हूं, मैं क्यों ना रातों रात अमीर बन सकता हूं, मैं क्यों नहीं कर। अरे भैया, अरे चच्चा, उसकी जर्नी देखो देखो। आपको अगर देखनी है ना तो उसके 20 साल 10 साल पहले का लाइफ देखो, उससे सीखो, ना कि आज के लाइफ को देखो। हर कोई एक सक्सेस व्यक्ति की आज के लाइफ को देखता है, उसके जर्नी को नहीं देखता है। अगर आपने उसके जर्नी को देख लिया ना, तो फिर आप भी सक्सेस जरूर हो जाओगे। मैंने लिखा है यू मेक फर्स्ट ए प्लेयर नॉट अ कैप्टन। एक प्लेयर जो होता है, आप क्रिकेट में देखते होगे, एक प्लेयर जो आता है, वो अगर एक बैक कैप्टन बन जाए, ऐसा संभव नहीं होता है मेरे भाई। पहले वो 12 प्लेयर में उसका सिलेक्शन होता है, 12वां प्लेयर, 13वां प्लेयर। वो फील्ड पर पानी पिलाता है, तौलिया लेके जाता है, जूस पिलाता है, बहुत सारे काम है। फिर उसका सिलेक्शन टीम में होता है, टॉप 11 में होता है। फिर वो क्रिकेट खेलता है, परफॉर्म करता है, उसमें रम जाता है, अपने अपने प्रोफेशन पे ट्रस्ट करता है, मेहनत करता है। तब जा करके एक दिन वो, अगर उसमें काबिलियत होगी और उसने सारी चीज ईमानदारी से की होगी, तो कैप्टन भी बन जाता है। तो पहले कैप्टन बनने की मत सोचो। आप हमेशा देखोगे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो आज यूट्यूब पर अपना कैरियर बनाने के लिए आ रहे हैं, और 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर काम करके बैक हो जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है आपको मालूम है? क्योंकि वो जो है ना, वो आ रहे हैं वैसे यूट्यूबर की लाइफ को देख करके, जिनका लाइफ स्टाइल आज के डेट में बहुत हाई फाई है। करोड़ों की गाड़ियां खरीद रहे हैं यूट्यूबर, करोड़ों के अप्लायंस ले रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, जूते ब्रांडेड पहन रहे हैं, कपड़े ब्रांडेड पहन रहे हैं। उन सबको देख करके आप भी मोहित हो जा रहे हो, और आपको लगता है मैं भी ऐसा ही लाइफ जी लूंगा। और आप आ जाते हो यूट्यूब पर, अपना एक चैनल खोलते हो और शुरू करते हो काम। साल भर काम करते हो, 6 महीने काम करते हो, लेकिन आप उस तक नहीं बन पाते हो, उन जैसा नहीं बन पाते, और आपको लगता है कि मैं फेल्योर हो गया, मैं इस काम को नहीं कर सकता, और आप वहीं से बैक हो जाते हो।
भाई आप जिस यूट्यूबर को फॉलो करते हो, जिसको भी फॉलो करते हो, आप उसके आज के डेट को मत देखो, उसके पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल के जर्नी को देखो। अगर वो चीज आपके दिमाग में आ गया ना कि उसने जीरो कहाँ से किया था, आज हीरो कैसे बना, तो आप भी आज जीरो हो सकता है कुछ दिन के बाद हीरो हो जाओगे। तो अपने प्रोफेशन पर ट्रस्ट करो और मेहनत करो, आपको सफलता जरूर मिलेगी, आप सक्सेस अपनी लाइफ में जरूर होगे। तो चलिए, मैंने कहा अब है चौथा, मैंने लिखा है लर्न मोर एंड मोर। भाई ये भी एक बहुत बड़ा सक्सेस का जरिया है। आप देखोगे बहुत सारे लोगों को सुनोगे कहते हुए मैं जानता हूं। अरे भाई मुझे मत बताओ, मुझे मालूम है। अरे चचा तुम सुनो यार, मुझे नहीं सुनना है, मुझे मालूम है। अरे चचा क्या मालूम है तुम्हें? तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम है। ये जिंदगी रोज कुछ ना कुछ सिखाती है मेरे दोस्त। रोज कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, रोज कुछ ना कुछ पढ़ने को मिलता है, रोज कुछ ना कुछ स्किल डेवलप करने को मिलता है। आप सोचोगे कि मैं बहुत जानता हूं और आप वहीं टिके रहोगे, तो आने वाले कुछ सालों में आप बैकफुट पे चले जाओगे। और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो रोज अपने आप को अपडेट कर रहा है, सीख रहा है, समय के हिसाब से चल रहा है, वो कहीं आपसे आगे निकल जाएगा। तो अपने आप को अपडेट करो। मोबाइल आप यूज कर रहे हो, कंप्यूटर यूज कर रहे हो, लैपटॉप यूज कर रहे हो, जैसे उसका सॉफ्टवेयर अपडेट आता है, अपडेट करते हो ना। अगर आपने अपडेट करना छोड़ दिया तो क्या होगा? वो मोबाइल आउटडेटेड हो जाएगा, वो पीसी आउटडेटेड हो जाएगा, वो कंप्यूटर आउटडेटेड हो जाएगा। फिर उसका इंपॉर्टेंस उतना नहीं रह जाएगा जो मोबाइल लेटेस्ट अपडेट के साथ आ रहा है। तो भाई अपने आप को भी अपडेट करो, स्किल डेवलप करो, सीखो। रोज कुछ सीखने को है। ये मत सोचो कि मैं सब जानता हूं, मैं इस लाइन का महारत हूँ, मेरे को महारत हासिल है, मैं इस लाइन का बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। मेरे यहाँ रोज कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। तो अपने आप को रोज कुछ न कुछ सीखो, रोज कुछ न कुछ सीखने की आदत डालो। अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ो, अच्छे अच्छे आर्टिकल पढ़ो। कोई स्किल आपको लग रहा है कि फ्यूचर में उस स्कूल का स्किल का एक स्कोप है, आगे 10 साल 15 साल उसमें बढ़िया स्कोप है, उसको सीखने का प्रयास करो मेरे भाई। वो जब तक एक बढ़िया चीज बने तब तक सीख करके आप उस लाइन में आ जाओ, आप जरूर अचीव करोगे। तो लर्न मोर एंड मोर, यानी पढ़ो, जितना सीखो 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 सीखो। सीखने से कभी आपका नुकसान नहीं होगा, आपको हमेशा फायदा ही फायदा। चलो पांचवें में आता हूं, स्मॉल सर्किल बिग इन्फ्लुएंस। इसको आप समझ लो, सर्किल बड़ा या छोटा नहीं मतलब बनता है। आपका सर्कल बहुत बड़ा है लेकिन आपका सर्किल जो है वो जय चंदों से भरा है, मतलब शकुनी मंत्रा जैसे सर्किलों से बड़ा है, तो आप कभी लाइफ में सक्सेस नहीं कर पाओगे। वैसे हजारों दोस्त बनाने से बेहतर है मेरे भाई एक कृष्ण सा दोस्त बनाओ, जो आपको सुबुद्धि दे, सत्य मार्ग पे चलने का रास्ता बताए, आपको सही मार्ग बताए। आपने देखा, रामायण में देखा होगा कि मंथरा की बातों में आकर के कैकेयी ने राम को वनवास का दे दिया था। उस बात का पछतावा कैकेयी को जीवन भर रहा कि क्यों मैंने मंथरा की बात मानी और क्यों राम को वनवास दिया। उस राम का कोई कसूर नहीं था, उस दशरथ का कोई कसूर नहीं था। मैं क्यों ऐसी बातों में आ गई, क्यों उस मंथरा की बातों में आ गई, और क्यों मैंने इतना गलत स्टेप उठा लिया जिससे राम को भी कष्ट हुआ, मुझे भी कष्ट हुआ और दशरथ को भी कष्ट हुआ, पूरे परिवार को कष्ट हुआ। तो मेरे भाई ऐसे लोगों को सर्किल बनाने से बेहतर है आप एक कृष्ण नुमा सर्किल बनाओ, कृष्ण के जैसा सर्किल बनाओ, जो गरीब सुदामा के लिए भी नंगे पांव दौड़ के आ गया था। और हमेशा कृष्ण ने अपनी पूरी जीवन में कुछ न कुछ सीखने की बातें की है, ना कि किसी को तोड़ने की या फिर आपको गलत मार्ग पर ले जाने की बातें की है। तो आप जो है अपना एक सर्किल ऐसा बनाओ जिसमें आपके जो भी सर्किल के लोग हैं वो पॉजिटिव सोच वाले हो। निगेटिव सोच वाले लोगों की सर्किल में रहोगे, कभी लाइफ में सक्सेस नहीं कर पाओगे। अगर आप कुछ अच्छा भी करने जाओगे, वो तुम्हें कहेंगे अरे यार ये तो नहीं होता, संभव है, ये नहीं हो सकता, उसको देखो यार वो फेल हो गया। आपके बात माइंड में इतनी निगेटिव बातें वो डाल देगा कि आप फिर पॉजिटिव नहीं हो पाओगे, और आप फिर सक्सेस तो होना छोड़ सोच ही दो, सोचना छोड़ ही दो, आप अपनी लाइफ में अनसक्सेस हो जाओगे। तो ऐसे लोगों की सर्किल से दूर रहो, ऐसे लोगों का सर्किल बनाओ जो आपको पॉजिटिव बातें बताए, पॉजिटिव बातें
उससे द्वारा आपको सुनने को मिले, वो आपको मोटिवेट करे, वो आपके साथ खड़ा रहे, आपको पॉजिटिव बातें बताए कि नहीं, यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो मेरे भाई। ऐसे लोगों का साथ दो, कृष्ण का साथ बनाओ, ना कि आप के मंथरा और शकुनी जैसा संगति बनाओ। ये आप पे डिपेंड करता है और यही आपका सक्सेस का एक की भी है। छठा मैंने लिखा है इन्वेस्ट योर मनी। लोगों के दिमाग में आता है मैंने बचत की है, पैसे बचाओ पैसे बचाओ। जनरली बात आप सुनते रहोगे, मिडिल क्लास में तो खास करके सुनने को मिलता है, भैया कुछ पैसे बचा लो, लाइफ में काम आएगा। भैया पैसे बचाए हो या नहीं, सेविंग की है या नहीं, अरे सेविंग करना सीखो, सेविंग करो। बिल्कुल, मैं कहता हूं इन्वेस्ट करना सीखो। आपने इन्वेस्ट किया, सेविंग किया है या नहीं, ये अलग मैटर है। मैं कहता हूं आपने इन्वेस्ट किया है या नहीं। पैसा रखने से नहीं बढ़ता मेरे भाई, पैसा इन्वेस्ट करने से बढ़ता है। और अगर आपने सही जगह पे इन्वेस्ट किया है तो उसका रिटर्न भी बिल्कुल सही आएगा। और जब पैसा इन्वेस्ट होगा तभी तो आप बड़े होगे। आप मान लो आपने एक पेड़ का पौधा का बीज अपने घर आप ले आए खरीद के मार्केट से, रख दिया उसको कहीं किसी संदूक में बंद करके, किसी डब्बे में बंद करके, और इंतजार करने लगे कि ये पेड़ होगा, फल में लगेंगे, मैं तो फल खाऊंगा। क्या फल लगेगा? नहीं लगेगा। वो बीज आपने जितना बड़ा लाया था ना, उतना ही बड़ा वो बीज उस डब्बे में पड़ा रहेगा। और एक समय जब ऐसा आएगा कि उस बीज का भी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगा, मतलब वो बीज भी किसी काम का नहीं रहेगा। वो बीज का महत्व इतना ही नहीं रहेगा कि आपके किसी काम का रह पाए। उसी तरह से पैसा है भाई मेरे। पैसा पैसा आपके पास आए ना, तो पैसा को अपने से दूर कर दो। अगर आपने नहीं किया ना, तो पैसा आपको अपने से दूर कर देगा। पैसा आप जिस तरह से बीज को ला करके आपने एक डब्बे में, संदूक में कहीं बंद कर दिया, अगर आपने पैसे को भी ला करके आपने कहीं भी बंद कर दिया, रख दिया ऐसी जगह पे जहां उसका ग्रो नहीं है, या ग्रो इतना नहीं है कि आप फ्यूचर में उसका कोई महत्व हो, तो एक समय ऐसा आएगा कि उस पैसे का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगा। वो पैसा आपके किसी काम का नहीं होगा। वो पैसा का वैल्यू इतना कम हो जाएगा कि आपके लाइफ में कभी कोई अचीवमेंट नहीं आप गेन कर पाओगे। तो पैसे को सेव मत करो मेरे भाई, पैसे को इन्वेस्ट करो। आप मान लो मैंने जैसे क्या समझाया, अगर आपने उस बीज को ला करके डब्बे में बंद करने के बजाय किसी गमले में, मिट्टी में कहीं गाड़ दिया होता, तो एक पेड़ बनता। पेड़ बनता, बहुत सारे उसमें फल लगते, वो फल का आप आनंद लेते, बहुत सारे लोग लेते। वही है पैसा। पैसे को ला करके आप कहीं ऐसे जगह, सही जगह इन्वेस्ट करो, एसआईपी करो, आप रियल एस्टेट में डालो, कहीं भी करो जो आपको लगे आप जिस फील्ड में परिपक्व हो उस फील्ड में इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट करोगे तभी वो पैसा ग्रो होगा और आगे चल के एक बड़ा सा पेड़ नुमा वृक्ष बनेगा, जिसका फल तुम उसके छांव में बैठ के बड़े आराम से खाओगे और कहोगे कि हाँ, मैंने पेड़ लगाया था, आज मजे ले रहा हूँ। वही पैसे में बात है भाई। तो पैसे को सेव करो, नहीं से पैसे को इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट करोगे, पैसा ग्रो करेगा। ग्रो करेगा तभी तो भैया, जैसे मैंने कहा, बीज लगाओगे तभी तो फल खाओगे। तो बीज लगाओ मेरे भाई, बीज को डब्बे में बंद करके मत रखो। तो छठा रूल है इन्वेस्ट योर मनी। और इन्वेस्ट कहाँ करो? जैसे आपको जहां अच्छा लगे, जहां ग्रो मिले, बढ़िया ग्रो मिले। मैं तो कहूँगा एसआईपी, म्यूचुअल फंड अच्छा स्कोप है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है, रियल एस्टेट बढ़िया है, आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो। ये ग्रो करने के यहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इन सभी में इन्वेस्ट करो और पैसे को दुगुना तिगुना बनाओ, ताकि काश वाला जो वर्ड है ना, वो आपके जीवन में ना आए। आपको ये ना लगे यार वो मोबाइल फोन चला रहा है, काश मैं भी चला पाता। अरे जब वो इन्वेस्ट करोगे ना, तो ऐसे कितने मोबाइल फोन तुम्हारे पास पड़े मिलेंगे मेरे भाई। तो उस काश का रास्ता ढूंढो, उस काश के जाल में फंस के मत रहो। तीसरा है पावर ऑफ वर्ड। मैंने ये वर्ड इसलिए लिखा है कि आपका जो शब्द होता है ना, उसमें बहुत शक्ति होती है। तो अपने वर्ड को पहचानो, अपने शब्द को पहचानो, अपने पॉजिटिव वर्ड को पहचानो। कहने का जरिया है बहुत सारा होता है, एक बात को बहुत जरिए से कहा जाता है। कौन सा जरिया कहाँ हिट करेगा, कौन सा जरिया किस बात को मैं कहाँ कहूँ जो मेरे लिए फायदेमंद हो जाएगा और मुझे सक्सेस करके जाएगा, इन सब बातों का भी बहुत ताकत है। वर्ड में बहुत ताकत है। पावर ऑफ वर्ड इसलिए मैंने लिखा है।
एक उदाहरण समझाता हूँ। एक भिखारी था, वो बैठ के भीख मांग रहा था और उसने एक तख्ती तख्ती होती है ना, समझते हो आप, तख्ती पे लिख रखा था, आई एम ब्लाइंड, प्लीज हेल्प मी। तख्ती सामने रख दी थी उसने और वो भीख मांग रहा था। लोग आ रहे थे, जा रहे थे, बहुत सारे लोग पास हो जा रहे थे, बहुत कम ही पैसे उसके पास, लोग देके जा रहे थे। तभी एक लड़की उधर से आई और उस लड़की ने देखा कि उस बेचारे अंधे भिखारी को कोई बहुत पैसा नहीं दे रहा है और बहुत देर से वो बैठा है। वो लड़की उसके पास गई तो भिखारी समझा कि कोई आया है जो उसे पैसे देने के लिए आया है। तो वो जैसे झुका तो लड़की के पैर उसके हाथ से टच हो गए। तो सैंडल लड़की ने पहन रखा था, समझ गया कोई लड़की है जो आई है और कुछ देना चाह रही है। लेकिन उस लड़की ने क्या किया, उसकी तख्ती उठाई और तख्ती के बैक साइड में कोई वर्ड लिख दिया और फिर उस तख्ती को पलट के जिस उसने जो वर्ड लिखा था, सेंटेंस लिखा था, उस ओर से लगा करके उस भिखारी के बगल में रख दिया और वहां से वो चली गई। देखते ही देखते लोग उसके पास आने लगे और बहुत सारे पैसे उसको मिलने शुरू हो गए। भिखारी भी अचंभित था कि लड़की ने ऐसा क्या लिख दिया कि भाई लोग मुझे पैसे देना शुरू कर दिए और इतनी ज्यादा पैसे मुझे दे रहे हैं। थोड़ी देर बाद वो लड़की फिर आई देखने को कि क्या उस भिखारी को पैसे मिले या नहीं मिले। वो भिखारी उसके पैर के हाथ से पहचान गया और उसने पूछा कि बेटी तुमने ऐसा क्या लिख दिया जो लोग मुझे इतने पैसे देके जा रहे हैं। उस लड़की ने कहा कि बाबा मैंने कुछ विशेष नहीं लिखा है, मैंने लिखा इट्स अ ब्यूटीफुल डे एंड आई कांट सी। ये एक बहुत सुंदर दिन है और मैं इसे नहीं देख पा रहा हूं, मैं देखना चाहता हूं। अब आप समझो वर्ड की पावर को। उस बूढ़े व्यक्ति ने लिखा था, आई एम ब्लाइंड, प्लीज हेल्प मी, और लड़की ने लिख दिया, इट्स अ ब्यूटीफुल डे एंड आई कांट सी। ये है वर्ड का पावर। और इस वर्ड के पावर को अगर आप समझ गए ना, तो फिर आपके भी जीवन में उसी तरह का ग्रो आएगा। तो वर्ड के पावर को भी समझो, और वर्ड के पावर को जो भी समझ गया वो आज एक मुकाम पर बैठा है और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है। तो दोस्तों मैंने 7 रूल बताए आपको, सिर्फ 7 प्रिंसिपल बताए आपको सक्सेस के, यानी 7 रूल्स ऑफ सक्सेस कह सकते हैं आप अगर इन 7 रूल को बढ़िया से फॉलो करोगे, मैंने जो बातें बताई है बिल्कुल प्रैक्टिकल है, आप अपनी लाइफ में ला करके देखो। अगर सक्सेस आपको ना मिले तो फिर कहना मैंने जो 7 बातें बताई है, बारी से एक एक चीज को मैंने डिटेलिंग के साथ आपको समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। आप दिक्कत क्या है, एक सर्वे है इंडिया का जिसमें कि पाया गया है कि जो सोशल मीडिया पर जितने भी व्यूअर हैं, लगभग 80 से 85% व्यूअर ऐसे चीज को सर्च करते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है। मतलब किसी का डांस, ये वो फालतू की चीजें। और मात्र 10 से 15% ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे काम की बातों को सर्च करते हैं, जो उनके काम की होंगे। तो भाई मेरे वैसे भीड़ में क्यों जा रहे हो, क्या फायदा है। मैं बार बार कह रहा हूं कि सक्सेस होना है तो अच्छी संगति में आओ। अच्छे अच्छे, मैं ये नहीं कहता मेरे ही वीडियो देखो, आप जिस यूट्यूबर की देखना है उसको देखो, अच्छे चीजों को देखो, आपको सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा, और उसको अपने जीवन में अमल करो, सक्सेस जरूर आपके कदम चूमेगी। तो चलो, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो, आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में आकर जरूर लिखिएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। और हाँ, अगर और किन चीजों पर वीडियो लेकर के आना है ये भी बात जरूर लिखिएगा। अगर आपका कोई सुझाव अच्छा लगेगा तो मैं जरूर वो वीडियो लेकर के आऊंगा आपके लिए। तो चलिए आज बस यहीं समाप्त करते हैं आज के टॉपिक को। उम्मीद करता हूं आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर जाके लिखिएगा, वीडियो अच्छा लगे शेयर कर दीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।